सुसीमा जलधारा प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। सुसीमा जलधारा प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक की जलधारा हिंद महासागर का गर्म जलधारा है। सुसीमा जलधारा प्रशांत महासागर का है। 60 डिग्री अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। 60 डिग्री अक्षांश अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई भूमध्य रेखा की आधी होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण जाने वाली अक्षांशों का कोणीय मूल्य बढ़ता है किंतु उसकी लंबाई घटती जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण जाने वाले अक्षांशों का कोणीय मूल्य बढ़ता है। ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश तथा भूमध्य रेखीय भाग को निम्न अक्षांश कहा जाता है। ध्रुवीय भाग को उच्च अक्षांश तथा भूमध्य रेखीय भागों को निम्न अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन उनमें परस्पर दूरी स्थित रहती है। ध्रुवों के अक्षांश वृत्त बिंदुओं के रूप में होते हैं। अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को समकोण पर काटती है। अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाओं को समकोण पर काटती है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों को संरक्षण हेतु अधिनियमित करती किया गया था। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। इस कानून से पहले भारत में केवल 5 नामित राष्ट्रीय उद्यान थे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन्य जीव संरक्षण को राज्य सूची की जगह समवर्ती सूची में रखा गया। संविधान के मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि वनों एवं वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार नागरिक का वर्णन का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 48 ए के राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं उसको बढ़ावा देने का कार्य करे। अनुच्छेद 48 ए के राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं उसको बढ़ावा देने का वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पास हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में 6 अनुसूचियां हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में 2002 में संशोधित किया गया है, जिसके द्वारा दंड और जुर्माना को और कठोर बनाया गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की अस्थायी समिति के अध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के अस्थायी समिति के अध्यक्ष पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री होते हैं। राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB का मुख्यालय नई दिल्ली है। धान का खेत तथा तालाब कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। धान का खेत तथा तालाब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम मानव निर्मित परितंत्र के अंतर्गत पार्क, बगीचा, खेत, कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम, एक्वेरियम आदि आते हैं। पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हेकेल थे। पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हेकेल थे। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ए टांसले ने वर्ष 1935 में किया था। ओडेम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं कार्य का अध्ययन है। गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1973 में नॉर्वे के दार्शनिक अर्निनेस ने किया था। पर्यावरण द्वारा अपनाए गए अजैविक घटकों के साथ समान गुणों को साझा करने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के समुच्चय को बायोम कहते हैं। बायोम पर्यावरण द्वारा अपनाए गए अजैविक घटकों के साथ समान गुणों को साझा करने वाले पारिस्थितिकी तंत्रों के समुच्चय को बायोम कहते हैं। पारिस्थितिकी पदानुक्रम जीव प्रजाति, समष्टि, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, बायोम, जैवमंडल। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है। जेट्रोफा के अन्य नाम है रतनजोत, करंज, जेपाल एवं पेपलम। इस पादप के बीजों में 25 से 30% तेल होता है। बायोडीजल हरित ईंधन है। इसका निर्माण निम्न रूप से किया गया है। जेट्रोफा या अरंडी या रतनजोत या मूंगफली। शैवाल पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक है। शैवाल पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक है। शैवाल पृथ्वी पर सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादक है। मक्का, चुकंदर, ज्वार तथा गेहूं प्रथम पीढ़ी के बायोडीजल पौधे हैं।
मक्का, चुकंदर, ज्वार तथा गेहूं प्रथम पीढ़ी के बायोडीजल पौधे हैं। नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उत्थापन प्रणाली कहलाती है। उत्थापन प्रणाली कहलाती है। नहर की एक जलग्रीवा चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उत्थापन प्रणाली कहलाती है। उत्थापन प्रणाली दाब के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्थापन प्रणाली दाब के सिद्धांत पर कार्य करती है। सिंचाई में सर्वाधिक तीन विधियां प्रयोग किया जाता है: सतही सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई और ड्रिप सिंचाई। 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ किया गया। 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ किया गया। इस सिंचाई योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है। इस सिंचाई योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया है। प्रधानमंत्री ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया है। प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई ड्रिप सिंचाई 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रारंभ किया गया। इस सिंचाई योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी पहुंचाना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया है प्रधानमंत्री ने। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया है प्रधानमंत्री ने। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का नारा दिया है प्रधानमंत्री ने। भारत के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। भारत के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। इनसे पूर्व भारत के कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू थे। अब इन्हें भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। भारत के कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, इनसे पूर्व भारत के कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू थे। अब इन्हें भू विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया है। किरेन रिजिजू भारतीय जनता पार्टी के सचिव एवं भारत के गृह राज्य मंत्री हैं। किरेन रिजिजू भारतीय जनता पार्टी के सचिव एवं भारत के गृह राज्य मंत्री है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। पक्षमाभी पेशियों का संकुचन तथा शिथिलन लेंस का द्वारक परिवर्तित करने में सहायक होता है। पक्षमाभी पेशियों का संकुचन तथा शिथिलन लेंस का द्वारक परिवर्तित करने में सहायक होता है। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, लेंस की समर्जन क्षमता कहलाती है। सिलेरी मांसपेशी जब फैलती है तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तथा फोकस दूरी घट जाती है। सिलेरी मांसपेशी जब फैलती है तब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तथा फोकस दूरी घट जाती है। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं छोटा निर्मित होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक एवं छोटा निर्मित होता है। किसी स्वस्थ मनुष्य के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, महत्तम दूरी अनंत होती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। किसी धातु चालक में विद्युत धारा के प्रतिरोध का गुण प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध आर बराबर वी बाई आई, वोल्ट बाई एम्पियर इक्वल टू ओम। आर बराबर वी बाई आई, आर बराबर वी बाई आई, आर बराबर वी बाई आई। ये महो या सीमेंस विद्युत चालकता का मात्रक है। महो या सीमेंस विद्युत चालकता का मात्रक है। महो सीमेंस विद्युत चालकता का मात्रक है। कूलॉम्ब विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। कूलॉम्ब विद्युत आवेश का एसआई इकाई है। किसी चालक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक के धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने
प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। चिकनी पेशियां तथा हृदयक पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। चिकनी पेशियां तथा हृदयक पेशी युग्म में अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है। चिकनी पेशियां तथा हृदय पेशियां अनैच्छिक पेशियां हैं जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। चिकनी पेशियां लंबी तुर्करूपी एक केंद्रीय कोशिकाओं से बनी है। ये पेशियां नेत्रों की पलकों, फुफ्फुस की श्वसनी तथा मूत्राशय में पाई जाती है। हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती है। ये जीवन पर्यंत लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन प्रदर्शित करती है। इन पेशियों की कोशिकाएं बेलनाकार, शाखान्वित तथा एक केंद्रकीय होती है। हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती है। ये जीवन पर्यंत लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन प्रदर्शित करती है। हृदय पेशियां केवल हृदय में पाई जाती है। ये जीवन पर्यंत लयबद्ध होकर प्रसार तथा संकुचन प्रदर्शित करती है। शक्कर के CO2 में परिवर्तन में शक्कर का ऑक्सीकरण होता है। C12H22O11 प्लस 12O2 12CO2 प्लस 12 11H2O। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है। सुक्रोज इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 ग्लूकोज अणु में टूट जाता है। C12H11 प्लस H2O इन्वर्टेज 262H12O6। प्रत्येक ग्लूकोज अणु जब टूटकर 2 पाइरूवेट अणु देता है तो इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। प्रत्येक ग्लूकोज अणु जब टूटकर 2 पाइरूवेट अणु देता है तो इसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। स्वर्ण की प्रकृति विषैली नहीं है। सोना का परमाणु संख्या 79 है। यह आईबी वर्ग का मुद्रा धातु है। इसकी आघातवर्धनता तथा तन्यता सर्वाधिक होती है। मुद्रा धातु वर्ग में निम्न धातु पाए जाते हैं: Ag चांदी, Au सोना, Cu कॉपर। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH डोलेमाइट MgCO3 द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 अमोनिया NH3 अमोनिया अमोनिया जाइलम ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। जाइलम ऊतक जो है जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। जाइलम ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बना ऊतक जटिल अस्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: जाइलम और फ्लोएम। जाइलम 4 विभिन्न प्रकार के तत्वों से बना होता है: वहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। जाइलम और फ्लोएम मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। इन दोनों ऊतक को संवहन ऊतक भी कहते हैं। बौद्ध साहित्य अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध साहित्य अंगुतर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद का उल्लेख भगवती सूत्र और अंगुतर निकाय में मिलता है। अंगुतर निकाय अधिक प्रमाणित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ है। वैदिक काल का जन्म उत्तर वैदिक काल में जनपद और धार्मिक आंदोलन के काल में महाजनपद के रूप में सामने आया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल में एक साथ धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव का प्रमाण मिलता है। 16 महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद था। 16 महाजनपद में दक्षिण भारत का एकमात्र
अस्मक महाजनपद था जिसकी राजधानी गोदावरी तट पर अवस्थित पोटली या पोतना था। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है। यह सूत पिटक के 5 निकायों में चौथा निकाय है। अंगुत्तर निकाय में गौतम बुद्ध और उनके मुख्य शिष्यों के उपदेशों संग्रहित हैं। अंगुत्तर निकाय में 11 निवाद अध्याय हैं। अंगुत्तर निकाय की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में भदंत आनंद कौशल्यायन ने किया था। सूत पिटक की रचनाकार यही हैं। अंगुत्तर निकाय की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में भदंत आनंद। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाया जाता है। पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाया जाता है। जिस प्रदेश में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां सदाबहार वन पाया जाता है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पति अपनी पत्ती को एक साथ नहीं गिराती है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ की वनस्पति अपनी पत्ती को एक साथ नहीं गिराती है। इस वन के पेड़ की पत्ती चौड़ी, लकड़ी कठोर, वन सघन और वृक्ष की लंबाई अधिक होती है। यह वन जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी की दृष्टि से महत्व का है। भारत में यह वन पश्चिमी घाट के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय में पाया जाता है। सदाबहार वनों में ऑर्किड्स तथा फर्न बहुतायत में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। आर्द्र सदाबहार वन लंबे सीधे सदाबहार वृक्षों से जिनकी तना या जड़ें त्रिपदीय आकार की होती है। इस प्रकार के वनों के मुख्य वृक्ष जैकफल, सुपारी, पालम, जामुन, आम, हावलॉक आदि है। पर्णपाती वन उन्हीं क्षेत्रों में प्राय पाई जाती है जहाँ मध्य स्तर की वर्षा कुछ महीनों तक होती है। पर्णपाती वन के वृक्ष में पत्तियां फरवरी मार्च में गिरा देती है और इसके बाद वृक्ष में नई पत्तियां उगने लगती है। शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस प्रकार वनों की जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। इस प्रकार के वनों को जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है। मैंग्रोवा वृक्षों की जड़ें कीचड़ से बाहर की ओर वृद्धि करती है जो श्वास भी करती है। 1942 में कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के बढ़ते हुए आक्रामक स्थिति को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखी अंग्रेज भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बरगाह के बैठक गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। 7 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक के ग्वालियर टैंक में हुई। कांग्रेस की बैठक में नेहरू के द्वारा प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किया। पटाभी सीतारामैया ने गांधी जी ग्वालियर टैंक से दिए भाषण पर लिखे हैं कि गांधी जी उस दिन पैगंबर के अवतार लेकर भाषण दे रहे थे। गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज भारत छोड़ो, भारत भारतीयों के लिए रहने दो। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। गांधीवादी हिंसक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन है। गांधीवादी हिंसक आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के लिए चलाया गया अंतिम व्यापक और हिंसक आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह अंतिम व्यापक और हिंसक आंदोलन था, भारतीय चलाया गया था। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस आया था। जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस आया था।